प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की के आटे को दिया हिमभोग नाम, सीएम बोले जल्द बाजार में उतारेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की के आटे को हिमभोग ब्रांड के साथ बाजार में उतारेगी। उन्होंने कहा कि जल्द इस ब्रांड का शुभारंभ किया जाएगा और इसे बाजार में उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्राकृतिक खेती से जुड़े 1506 किसान परिवारों से 4000 क्विंटल से अधिक मक्की की खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों से यह खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि सोलन जिला से सर्वाधिक 1140 क्विंटल, चंबा से 810 क्विंटल तथा मंडी से 650 क्विंटल मक्की की खरीद की जा चुकी है। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश गेहूं और मक्की के सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से गेहूं 40 रुपए और मक्की 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद का कार्य शुरू हो चुका है। दारचा लेह और शिंकुला सड़क 6 माह तक वाहनों के लिए बंद, अब अगली गर्मियों तक करना होगा इंतजार। सामरिक महत्व की मनाली सरचू लेह सड़क को दारचा से आगे वाहनों की आवाजाही के लिए आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। इस साल सीमा सड़क संगठन ने इसे 18 मई को यातायात के लिए बहाल किया था। अब 7 दिसंबर से इस मार्ग पर अगले साल मई महीने तक वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। अब सैलानी अगले साल मई महीने में ही मनाली लेह की बर्फीली वादियों के दीदार कर सकेंगे। वहीं दारचा शिंकुला जांस्कर सड़क पर भी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। प्रशासन के अनुसार दारचा सरचू और दारचा शिंकुला सड़कों पर अब साल 2025 की गर्मियों तक किसी भी तरह के वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। माइनस तापमान और अत्यधिक ठंड के चलते सड़क पर बर्फ जमना शुरू हो गई है। ऐसी विकट परिस्थितियों में सैलानी या लोग फंस जाएं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। वैसे भी मौसम खराब होते ही इस मार्ग पर बर्फबारी शुरू हो जाती है। इसी को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन ने मनाली सरचू लेह सड़क पर दारचा से आगे वाहनों की आवाजाही बंद करने का फैसला लिया है। बीआरसीसी के 182 पदों पर भर्ती शुरू, 18 तक कर सकेंगे आवेदन, 15 साल का शैक्षणिक अनुभव जरूरी। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के 182 पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने नए नियमों से भर्ती शुरू करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। 18 दिसंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बीआरसीसी के पदों पर पहले रह चुके शिक्षकों की दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। लिखित परीक्षा, अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करेगी। हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, 8 जिलों में अंधड़ का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 3 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और तेज पूर्वी हवाओं के प्रभाव के कारण 7 दिसंबर की रात से बारिश शुरू होने और 9 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है। बारिश की तीव्रता 8 दिसंबर को अधिकतम होगी। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में अंधड़ के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 10 दिसंबर को भाखड़ा बांध और बल्ह घाटी के जलाशय क्षेत्रों के कई हिस्सों में सुबह व शाम को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। गृह रक्षकों के 700 पद भरेंगे, महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश, हर जिले में ड्रोन स्टेशन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला होमगार्डों को पहली बार 180 दिन का मातृत्व अवकाश और राज्य से बाहर तैनात होमगार्डों का दैनिक भत्ता 60 से बढ़ाकर 500 रुपये करने की घोषणा की। सीएम ने यह घोषणा शुक्रवार को शिमला के रिज मैदान पर मनाए गए 62वें होमगार्ड स्थापना दिवस पर की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएम ने होमगार्ड के 700 पद भरने का भी ऐलान किया। इसके लिए अगले बजट में प्रावधान होगा। रस्सी खोलते समय अनियंत्रित होकर सिर के बल नीचे गिरा आईटीबीपी का इंस्ट्रक्टर, मौत, जांच में जुटी पुलिस। पुलिस थाना कुल्लू के अंतर्गत आईटीबीपी संस्थान बबेली में एक जवान के गिरने से मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे की है। मृतक की पहचान सुनील सिंह, उम्र 37 वर्षीय, पुत्र बसबंत सिंह, निवासी मनोहर बाग, डाकघर व तहसील जोशीमठ, जिला चमोली, उत्तराखंड के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक सुनील बबेली में आईटीबीपी द्वितीय बटालियन में बतौर इंस्ट्रक्टर तैनात थे। रायसन के पास मलोगी गांव के साथ आईटीबीपी के 32 जवानों का पर्वतारोहण का प्रशिक्षण चल रहा था।
2 से 28 दिसंबर तक चलने वाले शिविर में जवानों को पहाड़ी पर रस्सी के सहारे चढ़ना और उतरना सिखाया जा रहा था। इस दौरान पहाड़ी में रस्सी को खोलते समय सुनील सिंह अनियंत्रित होकर 20 से 25 फीट नीचे सिर के बल गिर गए। घटना के बाद अन्य जवानों ने उन्हें उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस अधीक्षक कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन ने बताया कि पुलिस हादसे की जांच कर रही है। जिले में भरे जाएंगे कानूनगो और पटवारियों के 18 पद, राजस्व विभाग ने मांगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में कानूनगो के 15 पद और पटवारियों के 3 रिक्त पदों पर पारिश्रमिक के आधार पर राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त कर्मियों को पुनः नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए आवेदन पत्र सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों प्रमाण पत्रों के साथ 15 दिसंबर 2024 तक उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाने होंगे। उक्त जानकारी देते हुए उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि आवेदन पत्र जिला सिरमौर की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक ने सेवानिवृत्त होने से पहले हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के किसी भी विंग में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो और उसके खिलाफ कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो। इस संबंध में सेवानिवृत्त व्यक्ति को अपने मूल विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुआ हिमाचल का लाल, 2 महीने पहले हुई थी शादी। हिमाचल प्रदेश का एक और लाल देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। धर्मशाला के सिद्धबाड़ी की बागनी पंचायत के 29 वर्षीय जवान अक्षय कुमार ने अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। अक्षय कुमार 19 डोगरा बटालियन में तैनात थे और उनकी शहादत की खबर गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। अक्षय कुमार ने 2015 में महज 19 साल की उम्र में भारतीय सेना की सेवा शुरू की थी। उनके पिता संसार चंद ने बताया कि बचपन से अक्षय का सपना देश की सेवा करना था। उनका सपना पूरा तो हुआ, लेकिन यह बलिदान परिवार और गांव के लिए बड़ा सदमा है। शादी के बाद अक्षय अपनी पत्नी के साथ नए जीवन की शुरुआत करने की तैयारी ही की थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। अक्षय कुमार का पार्थिव शरीर शनिवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव बागनी लाया जाएगा। यहाँ उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल होकर अपने इस वीर सपूत को अंतिम विदाई देंगे। हाथ में फटा ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, गंभीर हालत में युवक आईजीएमसी रेफर। कुल्लू के लगघाटी के बढ़ेर इलाके में एक युवक के हाथ में पावर बैंक ब्लास्ट हो गया। इससे युवक जख्मी हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीरवार रात को यह घटना सामने आई। युवक धीर बांकुरे पुत्र लाल दास गांव बढ़ेर तहसील कुल्लू के हाथ में पकड़ा पावर बैंक ब्लास्ट हो गया। उसे परिजन और अन्य लोग अस्पताल लेकर आए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागराज पवार ने कहा कि युवक को प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। नाहन कुमारहट्टी नेशनल हाईवे पर हादसे, एक ट्रक खाई में लुढ़का तो दूसरा पहाड़ी से टकराया। राजधानी शिमला को जोड़ने वाले नाहन कुमारहट्टी NH 907A पर वीरवार देर रात 2 सड़क हादसे सामने आए। दोनों दुर्घटनाएं चंद घंटों के भीतर हुई तथा दोनों हादसों के बीच की दूरी 100 मीटर से भी कम है। जानकारी के अनुसार ये दुर्घटनाएं जांगीरू के समीप हुई। हादसे का शिकार हुए दोनों ट्रक ददाहू की तरफ से चूना पत्थर लेकर नाहन की ओर आ रहे थे। पहले हादसे में जांगीरुक बस स्टॉपेज के समीप ट्रक गहरी खाई में जा लुढ़का। हादसे के समय ट्रक में चालक रोहित के साथ रवि सवार था। इसमें रवि को चोटें आई हैं, जबकि चालक सुरक्षित है। ये दोनों ददाहू क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते सदर पुलिस थाना नाहन से एक टीम मौके पर पहुंची। घायल का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। वहीं दूसरे हादसे में चूना पत्थर से लदा ट्रक जांगीरुक में मैगी पॉइंट के पास पहाड़ी से जा टकराया। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि ट्रक चालक को इसमें चोटें नहीं आई हैं। इस हादसे की रिपोर्ट फिलहाल पुलिस में दर्ज नहीं हुई है। उधर सदर पुलिस थाना नाहन के SHO ब्रिजलाल मेहता ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इनमें एक हादसा पुलिस थाना में दर्ज हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इसमें रवि को चोटें आई हैं, जबकि चालक सुरक्षित है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का दावा, बोले 2 साल में 31,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विभागीय विकास कार्यों की जानकारी दी और केंद्र सरकार से अब तक मिले सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार के मंत्रियों से हिमाचल प्रदेश के मंत्री के रूप में मिलते हैं, न कि किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी केंद्र से सहयोग मिलता रहेगा।
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लोक निर्माण विभाग को 2,806 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से 1,238 करोड़ की राशि सितंबर 2024 तक खर्च हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बीते 2 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने 1,370 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 1,190 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज का काम पूरा किया है। इसके साथ ही 1,740 किलोमीटर सड़कों की टायरिंग का कार्य भी हुआ है। उन्होंने शिमला के ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए निर्माणाधीन 880 मीटर लंबी डबल लेन टनल का जिक्र किया, जो नवबहार से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज तक जाएगी। इसके लिए अब तक 100 करोड़ की राशि जारी हो चुकी है, जबकि परियोजना की कुल लागत 295 करोड़ आंकी गई है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बीते 2 वर्षों में 31,000 युवाओं को रोजगार दिया है, जबकि भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में केवल 20,000 रोजगार ही सृजित हुए। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।